गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एओसी हरियाणा। आइए शुरू करेंगे पोस्ट मार्केट एनालिसिस निफ्टी का, जिसकी डेट है 12 अगस्त का डाटा है और 18 अगस्त की डेट है और टाइम है 9:30। कई दिन बाद पोस्ट मार्केट बनाया। लैपटॉप टेक्निकल इशू हो गया था लैपटॉप में कुछ। और आज है जब सबसे पहले हमारे एओसी के इंपॉर्टेंट रूल हैं दो, उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो लेवल है, लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं, पर आज एक्सपायरी के बाद का फर्स्ट डे है तो 10:30 तक हमारे लेवल एडजस्ट होंगे। और सेकंड रूल है शिफ्टिंग का टाइम है जो उसका 9:20 या 9:20 के बाद जो शिफ्टिंग है वो हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग है। जो शिफ्टिंग 9:20 से पहले है तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग नहीं है। अब रेजिस्टेंस देखें तो 24,500 पे है। वॉल्यूम ओ आई चेंज तीनों की वजह से है रेजिस्टेंस। इसके ऊपर भी वीकनेस दिख रहा है, 400 पे वीकनेस है और 600 पे वीकनेस है। दोनों परसेंटेज चेक करेंगे, इंक्रीज है डिक्रीज है। पहले 400 पे चेक करते हैं क्योंकि हमारे सपोर्ट के नज़दीक है। यहाँ पे देखें तो ओ आई चेंज क्लियरली डिक्रीजिंग है, वॉल्यूम फ्लैट पर है। ओ आई भी इंक्रीज हुआ था, अब डिक्रीजिंग है, मतलब रेजिस्टेंस है जो उसका 400 पे, तो कोई अभी इंटरेस्ट है नहीं। अब रेजिस्टेंस देखें 600 पे और चेक कर लेते हैं। परसेंटेज 77% है। यहाँ देखें तो ओ आई डिक्रीजिंग है, थोड़ा सा अब इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम। और ओ आई वॉल्यूम डिक्रीजिंग है। ओ आई चेंज स्लाइटली इंक्रीज हुए हैं। वॉल्यूम का अगर आप देखें तो वॉल्यूम डिक्रीज टू फ्लैट है अभी। ओ आई थोड़ा सा इंक्रीज हुए हैं अभी परसेंटेज, पर अभी इतना कुछ खास परसेंटेज है नहीं। अभी जो हमारा डाटा है उसके हिसाब से रेजिस्टेंस हमारा 24,500 पे स्ट्रॉन्ग है। तो अभी 500 के रेजिस्टेंस के पास है मार्केट। अगर ये रेजिस्टेंस मिलता है तो हमारा यहाँ से पुट का ट्रेड बनेगा। अब सपोर्ट पे आते हैं। सपोर्ट का एडवांस फीचर है दिखा रहा है 9:16 की शिफ्टिंग है। टाइम हमारे लिए वैलिड है नहीं। सपोर्ट देखे तो 24,400 पे है। वॉल्यूम ओ आई चेंज तीनों की वजह से है। सपोर्ट हमारा 24,400 पे है। इसके 450 पे भी वीकनेस दिख रहे हैं और 500 पे भी, दोनों जगह परसेंटेज चेक करेंगे। पहले 450 पे चेक कर लेते हैं एक बार। 450 पे देखें तो परसेंटेज डिक्रीजिंग है, तीनों ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। 500 पे और चेक कर लेते हैं। 500 पे देखें तो 500 पे भी परसेंटेज डिक्रीजिंग है। वॉल्यूम भी डिक्रीज कर रहा है, ओ आई भी डिक्रीज कर रहा है, ओ आई चेंज तीनों ग्राफ डिक्रीजिंग है, मतलब रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है। तो फॉरन अभी जो डाटा, अभी हम 450 के रेजिस्टेंस सपोर्ट से कुछ ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी साइड, दोनों साइड किसी साइड प्रेशर है नहीं। सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो सपोर्ट की वीकनेस है वो भी डिक्रीज कर रही है और जो रेजिस्टेंस की वीकनेस है वो भी डिक्रीजिंग है परसेंटेज। 450 पे और चेक कर लेते एक बार। 450 पे देखें तो ग्राफ तीनों इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है, ओ आई भी इंक्रीजिंग है, क्योंकि जो इसका जो हाई था वो इसने ब्रेक किया है। ओ आई ने ओ आई चेंज ने सॉरी, ये था इसका मेजर पिछला हाई, वो इंक्रीजिंग है। इसको सिंगल करके देख लेते एक बार। देखो इंक्रीजिंग है, ये था इसका पिछला हाई, वो ब्रेक किया है इसने। वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है और ओ आई भी इंक्रीजिंग टू फ्लैट है। थोड़ा सा 450 पे रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है। तो 400 का रजिस्ट सपोर्ट मिलेगा तो कॉल का ट्रेड बनेगा, 500 का रजिस्टेंस मिलेगा तो पुट का ट्रेड बनेगा। 500 के रजिस्टेंस के नज़दीक है मार्केट, अगर रजिस्टेंस मिलता है तो हमारा यहाँ से पुट का ट्रेड बनेगा। ओवरऑल हेडर देखे, टीवी आइटम देखे तो पुट की डिमांड एक 133 है, कॉल की 906 है, तो कॉल की डिमांड ज़्यादा है। एलटीपी चेंज पुट भी नेगेटिव, कॉल भी नेगेटिव। ऐसा क्यों? मार्केट की फ्लैट ओपनिंग हुई है इसलिए पुट के प्रीमियम भी घटे हैं, कॉल के प्रीमियम भी घटे हैं। ओ आई चेंज 58% है। इसको ग्राफ से देखते एक बार। ग्राफ में देखें तो पुट राइटर इंक्रीजिंग है, क्रॉस भी किया है पुट कॉल राइटर को। कॉल राइटर डिक्रीज कर रहा है, तो रिजल्ट लाइन देखें तो हमारी थोड़ा सा रिजल्ट लाइन हमारी बुलिश है। डेल्टा देखें तो डेल्टा भी कॉल साइड का थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं डेल्टा में। अभी रेंज सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेंज बाउंड है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। सपोर्ट पे आएगा 500 का, 400 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड, 500 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड। आगे करते हैं हम डाटा। रेजिस्टेंस मिलेगा तो यहाँ से हमारा पुट का ट्रेड बनेगा। आया नहीं मार्केट रेजिस्टेंस पे पूरा, अगर रेजिस्टेंस पे आता है तो हमारा वहाँ से पुट का ट्रेड था।
कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज कर रही है। अब वॉल्यूम का वीकनेस आया 350 पे वॉल्यूम और ओवाई चेंज का, मार्केट भी नीचे आ गया। अगर लेवल पे रिटेस्ट करता तो हम यहाँ से रिस्की पुट सोच सकते थे, ले सकते थे। रिस्की तो होता पुट, क्यों रिस्की होता? क्योंकि अभी ओआई की वीकनेस नहीं आई थी। अगर ओआई की तीनों की वीकनेस आ जाती तो 450 का सपोर्ट भी हमारे लिए सेफ हो जाता, क्योंकि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रजिस्टेंस अब एसटीबी है, रजिस्टेंस डाउन साइड प्रेशर कर रहा है। तो 500 का रजिस्टेंस अल्ट्रा सेफ, 450 का रजिस्टेंस थोड़ा सा स्लाइटली रिस्की पुट का ट्रेड। देखते हैं अगर लेवल पे रिटेस्ट करेगा, मिलेगा तो लेवल पे पूरा गया नहीं लेवल पे, 400 के रेजिस्टेंस के नीचे आ गया मार्केट, कैंडल लेवल के नीचे क्लोज भी कर दिया है और सपोर्ट की रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग भी हो चुकी है। देखते हैं अगर कैंडल लेवल पे रिटेस्ट करती है तो एक राइट पुट हम यहाँ से कर सकते हैं। रिस्की होगा, टीओटी की टेबल के हिसाब से नहीं है, टीओसी से परमिशन लेते हैं, वो परमिशन कर रहा है। अभी देखो यहाँ पे वो बेरिश होता जा रहा है, पुट राइटर डिक्रीज कर रहा है, कॉल राइटर इंक्रीज कर रहा है। सीओआई क्रॉस ओआई को देखते हैं, क्रॉस वाई में भी देखें तो पुट राइटर डिक्रीजिंग है, कॉल राइटर इंक्रीजिंग है। तो एसएल तो नहीं जा सकता यहाँ से अब हमारा इस लेवल में, क्योंकि क्रॉस वाई भी हमें परमिशन दे रहा है और टीओसी भी परमिशन दे रहा है। तो यहाँ से एक पुट का ट्रेड कर सकते हैं। टीओटी तो हमें अलाउ नहीं करता, टीओटी तो हमें अलाउ करता 500 का रजिस्टर। अब जैसे ये हमारा आर का लेवल है और ये हमारा आर डब्ल्यू, टीओटी तो हमें परमिशन देता आर से लेकर RW/2 के रेजिस्टेंस तक पुट का ट्रेड, पर ये हमारा RW का रेजिस्टेंस है, पर थोड़ा सा पर वीकनेस ज़्यादा है। परसेंटेज 100% वाइज चेंज हो चुका है, 88% वॉल्यूम है, थोड़ा सा रिस्की है, पर हमें परमिशन देखे तो टीओसी परमिशन दे रहा है यहाँ से पुट के ट्रेड के लिए। अगर लेवल पे रिटेस्ट करता है तो एक रिस्की पुट यहाँ से कर सकते हैं। लेवल पे आया मार्केट, अब 92% हो चुका है। रिस्की है ये पुट, अभी भी मैं बता रही हूँ रिस्की है। टीओटी परमिशन नहीं देता हमारे, टीओटी टेबल ऑफ ट्रेड की देखे तो टीओटी के हिसाब से देखे पुट का ट्रेड क्या है। रजिस्टेंस क्या कर रहा है, रजिस्टेंस एसटीबी है, रजिस्टेंस एसटीबी ये वाला रजिस्टेंस एसटीबी है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है ये वाला। सी कहाँ से, एस से लेके S-1 तक पुट ले सकते हैं, आर से लेके RW/2 के रेजिस्टेंस तक। टीओटी तो अलाउ नहीं करता है, पर टीओसी की परमिशन देखे तो टीओसी परमिशन दे रहा है। अब यहाँ से हमारे पुट का ट्रेड कर सकते हैं हम। एक रिस्की है पुट, एसएल भी जा सकता है, टारगेट भी आ सकता है। एक 20 पॉइंट का एसएल है और ये टारगेट है। नाइन्टी 92% हो चुका है वॉल्यूम, लगभग ऊपर से परसेंटेज सारी खत्म हो चुकी है। पर यहाँ देखे ना, देखो सपोर्ट के हिसाब से तो एसएल गया है इसमें, पर प्रीमियम में एसएल नहीं गया था। यहाँ पे प्रीमियम में नहीं गया था एसएल, लेवल भी एडजस्ट हुए हैं। प्रीमियम में नहीं गया था सर, सपोर्ट में तो 50% भी नहीं आया था वैसे, पर प्रीमियम में 10-12 पॉइंट ऐसे लॉस दिखाया था यहाँ पे। ये 50% मार्केट हमारे फेवर में मूव कर चुके हैं, लगभग टारगेट भी आ चुका है इस ट्रेड में। अब सपोर्ट से भी रनिंग कैंडल का ट्रेड था, पर रनिंग कैंडल में ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि जिस कैंडल ने सपोर्ट पे आई है उससे पहले सपोर्ट में वीकनेस इंक्रीजिंग थी। अब देखो यहाँ सपोर्ट पे पहुंचा नहीं मार्केट, अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होता तो हम अपने यहाँ पे ऑर्डर लगा देते। अगर सपोर्ट में पहले वीकनेस है तो हम यहाँ पे ऑर्डर के लिए रुकेंगे। नेक्स्ट कैंडल ने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, इस कैंडल इस सपोर्ट इस रजिस्टर टारगेट आया, कैंडल लेवल के नीचे क्लोज कर दी, पर हमारा यहाँ से कोई लेवल है नहीं। अगर दोबारा से 400 का रजिस्टेंस मिलेगा तो वहीं से पुट का ट्रेड बनेगा हमारा, इस लेवल से कोई ट्रेड नहीं बनेगा।
बुलेट बाथ वाली सिचुएशन में है मार्केट। अब 350 का रेजिस्टेंस मिलता है तो वहाँ से भी हम पुट का ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट भी नीचे जा रहा है। अब ये देखो परसेंटेज अभी भी ये यहाँ 100% है, यहाँ इतने परसेंटेज कैसे दिख रहे हैं हमें, क्योंकि मार्केट इसकी जैसे ही मार्केट 300 के नीचे आएगा तो हमारा जो टेक्निकल हमारा जो AOC है वो इसको 100% वो करेगा, क्योंकि 100 इसकी रेंज से अब जहाँ पे हमारा सपोर्ट था हाईएस्ट परसेंटेज अभी भी वही है, पर उसकी रेंज से मार्केट बाहर हो गया। 300 से ऊपर आएगा तो 400 की रेंज में आ जाएगा मार्केट, हमें 100% हमारा 400 पे ही दिखेंगे। ये यहाँ पे 100% दिख रहा है। OI चेंज तो शिफ्ट हो चुके, पर वॉल्यूम अभी भी 147% ऊपर ही बैठा है, तो वो रेंज के कारण हमारा शिफ्टिंग दिखा रहा है। वो उसकी रेंज से बाहर आ गया मार्केट। जैसे ही 300 को के ऊपर आएगा मार्केट तो हमें 100% यहाँ पे ही वॉल्यूम दिखेगी 400 पे। अब चल रहा मार्केट 300 के रेजिस्टेंस पे, पर यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस है 300 के रेजिस्टेंस से कोई ट्रेड नहीं बनेगा। 350 का रेजिस्टेंस मिलता है तो वहीं से हमारा पुट का ट्रेड बनेगा। ये लेवल हमारा कोई ट्रेड के लिए है नहीं, ना कॉल के ट्रेड के लिए ना सब पुट के ट्रेड के लिए। और पुट का कॉल का ट्रेड तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि ट्रेंड के अपोजिट है ट्रेड। ओवरऑल ट्रेंड देखें तो 72% बेरिश है मार्केट, और बुलेट बाथ वाली सिचुएशन में भी है। 300 के सपोर्ट तक जा सकता है मार्केट। थोड़ा सा रेजिस्टेंस ब्रेक प्रेशर करे तो 250 के सपोर्ट तक भी दिखेगा। और ये बज चुके हैं 2 बजे के बाद कोई हम फ्रेश एंट्री नहीं करेंगे। मार्केट यहाँ पे आ गया था 11 बजे। 11 बजे से इसी लाइन के आसपास घूम रहा है। ये टारगेट आया था 11 बजे के आसपास टारगेट आया था, उसके बाद यहीं पे मार्केट ने 2 बजा दिए। ये भी रिस्की था, अगर जिसने TOT की टेबल के अपोजिट TOT के अपोजिट था ये ट्रेड। TOT तो हमें अलाउ नहीं करता, पर TOC पर परमिशन दे रहा था, उस वजह से रिस्की पुट था। किसी ने किया है तो भी ठीक, अगर किसी ने नहीं किया तो भी ठीक है। अगर यहाँ से ट्रेड बहुत रिस्की ट्रेड था, हम हमारा W/2 के रेजिस्टेंस तक पुट का ट्रेड करते, पर परसेंटेज ज़्यादा थी तो उस वजह से यहाँ पे पुट का ट्रेड का रिस्क लिया था, और इसमें टारगेट भी आया है। अगर AOC को स्टडी करके अगर ट्रेडिंग डे प्लान किया है तो आज के दिन हमें, अगर किसी ने ये रिस्की पुट लिया है तो वो एक ट्रेड मिला है, अगर किसी ने ये रिस्की पुट नहीं लिया तो आज का दिन नो ट्रेड में होना चाहिए। अगर ये किया है तो ओवरऑल दिन देखें तो आज का दिन ग्रीन में, अगर ये नहीं किया तो नो ट्रेड में। वैसे नॉर्मली हम इस ट्रेड को नहीं करते, क्योंकि सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग था साइड में। सपोर्ट अगर सपोर्ट में भी वीकनेस होती तो हमारा यहाँ पे और भी सेफ हो जाता है ट्रेड। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आज के इस मार्केट से रिलेटेड डाटा के रिलेटेड कोई डाउट है, पोस्ट मार्केट से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।